Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is your English instructor, Professor Ashkar Bhatti. Someone says success is predictable. As your teacher, I predict you to be successful. Conditionally, you never give up. So dear students, now this is our last lecture on our first lesson, button. Therefore, while summing up the text of the lesson, we are going to attempt the exercise. So let's move ahead. Dear students, open your notebooks as well as your textbooks. Textbook को हम पढ़ेंगे, but before starting the text, let me remind you of the previous situation. Norma अपने हस्बैंड ऑर्थर को कन्विंस कर रही है कि लेट्स पुश द बटन एंड गेट द मनी. ऐसी सिचुएशन में वो उसे तरह तरह के आर्गुमेंट्स दे रही है ताकि हम क्या करें, बटन दबा के वो रकम वसूल करें और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर लें. ऑर्थर द मैन ऑफ बिलीफ है, वो उसे कहता है नॉर्मा वी विल, मुराद नॉर्मा ये सब चीजें हम हासिल कर लेंगे. ही सेड, वो कहता है. यहां से हम स्टार्ट ले रहे हैं. सो बोर्ड की तरफ भी तवज्जो रखिएगा और मुझे भी सुनते जाइए और साथ साथ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स और सिनोनिम्स लिखते जाइए. नॉर्मा क्या कहती है? व्हेन, कब हासिल कर लेंगे? ही स्टेयर्ड एट हर इन डिस्मे, वो मायूसी और अफसुर्दगी के आलम में उसे घूरता है. स्टेयर्ड, गेज्ड, घूरना. लुक्ड स्टेडीली, वो टिकटिकी बांध कर उसे देखता है, लेकिन कैसे? इन डिस्मे. डिस्मे डिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी. नॉर्मा, आगे देखिए डैश है, इसका मतलब है कि कुछ ओमिटेड है और या फिर कुछ चेंज ऑफ थॉट्स हैं. तो फिर नॉर्मा कहती है व्हेन, कब कर लेंगे, ये सब कुछ कब हासिल करेंगे. अगला पैराग्राफ, अगली लाइंस इंपॉर्टेंट हैं, तवज्जो दीजिएगा. आर यू, और आगे डैश है, तवज्जो दीजिए. क्या तुम? ही सीम टू ड्रॉ बैक स्लाइटली, स्लोली, अ बिट, वो थोड़ा सा दस्तबरदार होता हुआ दिखाई देता है. ड्रॉबैक, रिट्रीट, पीछे हट जाना, दस्तबरदार होना, या गिव अप. He seemed to draw back slightly. वो थोड़ा सा दस्तबरदार होता हुआ दिखाई देता है. Are you really saying? क्या तुम हकीकतन कह रही हो? क्या तुम वाकई कह रही हो? I'm saying that they are probably doing it for some research project. Project, plan, scheme. I'm saying, ये कौन बोल रही है? नॉर्मा. So please pay attention. I'm saying, मैं कह रही हूं, that they are probably, perhaps, likely, possibly, they are probably doing it for some research project. मैं कह रही हूं कि वो गालबन इसे किसी तहकीकी मंसूबा के तहत कर रहे हैं. She cut him off. Cut off, phrasal verb है. Broke in, बात काटना. Interrupted, उसने उसकी बात को काटते हुए कहा. That they want to know what average people would do under such a circumstance. तवज्जो दीजिए जुमले पर. That they want to know what average people, average ordinary भी होता है और या फिर औसतन. सो तवज्जो दीजिएगा. That they want to know what average people would do under such a circumstance. ये कि वो जानना चाहते हैं कि आम दर्जे के लोग, अब यहां पे एवरेज का मतलब क्या है? ऑर्डिनरी, द पुअर, आम दर्जे के लोग, मामूली लोग. हां, इसका मतलब यहां परसेंटेज वाला नहीं है. सो मैं कह रही हूं कि आम दर्जे के लोग इस सूरत हाल में क्या करेंगे. इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. सो गो अहेड. That they are just saying someone would die
इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शंस, कि जब वो ये कह रहे हैं कि कोई भी शख्स मर जाएगा तो उनका मकसद रद्दे अमल को जांचना है। वुड डाई, मर जाएगा, इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शंस, रिएक्शंस क्या होते हैं? रद्दे अमल, स्टडी एग्जामिन, मुताला करना, जांचना। सी, देखने के लिए, इफ देयर वुड बी गिल्ट, गिल्ट क्या है? सेंस ऑफ इवल, एहसास जुर्म, सेंस ऑफ क्राइम। सी, वो देखना चाहते हैं, इफ देयर वुड बी गिल्ट, कि कोई एहसास जुर्म होगा, एंजाइटी, कोई बेचैनी होगी, व्हाटएवर, कुछ भी। दोबारा तर्जुमा करेंगे, तवज्जो फरमाइए, कि जब वो ये कह रहे हैं कि कोई भी शख्स मर जाएगा तो उनका मकसद रद्दे अमल को जांचना और ये देखना है कि क्या एहसास जुर्म, बेचैनी या कुछ भी इस तरह की सूरत हाल होगी। यू डोंट रियली थिंक दे वुड किल समबॉडी, डू यू? क्या वाकई तुम ये नहीं सोचते कि वो किसी को मार डालेंगे? दोबारा कर देते हैं, यू डोंट रियली थिंक दे वुड किल समबॉडी, डू यू? तुम वाकई ये मत सोचो कि वो किसी को मार देंगे, क्या तुम ऐसा सोच रहे हो? ये क्वेश्चन टैग है, डू यू। तो इसको फिर क्या करेंगे? क्या तुम ऐसा सोच रहे हो? इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसलिए इस पे काफी टाइम ले रहे हैं, लेकिन नाउ मूव अहेड। ऑर्थर डिडंट आंसर, ऑर्थर ने इस चीज का जवाब ना दिया। शी सॉ हिज हैंड्स ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग शिवरिंग, उसने उसके हाथों को कपकपाते हुए देखा। आफ्टर अ व्हाइल, थोड़ी देर के बाद, ही गॉट अप एंड लेफ्ट, वो उठा और चला गया। When he had gone to work, अब फिर यहां पे he और फिर अपॉस्ट्रोफी और फिर डी है, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। he had gone, had क्यों है? क्योंकि gone थर्ड फॉर्म लगी हुई है। When he had gone to work, जब वो अपने काम पे, अपने दफ्तर चला गया, काम पे चला गया, नॉर्मा remained at the table, वो खाने की मेज पे ही ठहरी रही। remained, stayed, lingered, staring into her coffee, और अपनी काफी में घूरती रही। स्टेयरिंग, घूरना, टिकटिकी बांध के देखना। आई एम गोइंग टू बी लेट, शी थॉट, उसे ख्याल आया, उसने सोचा मुझे ताखीर हो रही है। शी श्रग्ड, उसने कांधे उचकाए, कांधे उचकाना लापरवाही का इजहार करना। श्रग्ड, शोड केयरलेसनेस। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फर्क पड़ जाना था। while she was taking dishes, very important paragraph for translation, so please mark it. While she was taking dishes, taking dishes, जब वो बर्तनों के अंबार लगा रही थी या बर्तनों का ढेर लगा रही थी। Stacking, arranging, piling. She turned abruptly, abruptly, suddenly, वो यकलख्त, वो अचानक मुड़ी। Dried her hands, अपने हाथों को खुश्क किया, and took the package from the bottom cabinet, और निचली अलमारी से उस पलंदे को निकाल लिया। bottom cabinet, निचली अलमारी से, bottom, base, lower side. opening it, इसे खोलकर, she set the bottom unit on the table, इसे खोलकर उसने बटन वाले आले को मेज पर रख दिया। she stared at it for a long time, वो काफी देर तक इसे घूरती रही। Before taking the key from its envelope and removing the glass dome, इससे पहले कि वो इसके लिफाफे से इसकी चाबी निकाले और इसके शीशे के गुंबद नमा ढक्कन को उतारे। Removing, taking off. So दोबारा सुन लीजिए, लिफाफे से चाबी निकालने से पहले और शीशे के गुंबद नमा ढक्कन को हटाने से पहले वो काफी देर तक इस आले को घूरती रही। तवज्जो फरमाइए। She stared at the button, उसने उस बटन को घूरा और क्या बोली? तवज्जो दीजिए। How ridiculous, she thought, उसने सोचा ये कितना मजाहिका खेज है। Ridiculous, foolish, absurd, stupid, ridiculous. How ridiculous. So dear students, I do believe that all the things
are clear to you? Please pay attention to whiteboard. Now there will be synonyms of the text. First of all, dismay, sadness, disappointment, dissatisfaction, slightly, little, some, circumstance, fate, destiny, kismat, stacking, piling, heaping, collecting, ridiculous, illogical, senseless, absurd, drawback, surrender, give up, submit, average, common, normal, standard, guilt, regret, remorse, rue, abruptly, suddenly, quickly, hastily. So come to the other page. All this furor over a meaningless button. ये सब हंगामा, furor, हंगामा, agitation, hustle and bustle, fuss. All this furor over a meaningless button. ये सब हंगामा एक बेमायनी और फजूल से बटन के लिए. Reaching out, हाथ बढ़ाते हुए. She pressed it down, उसने इसे दबा दिया. किसे दबा दिया? बटन को दबा दिया. Reaching out, हाथ बढ़ाकर या हाथ बढ़ाते हुए. She pressed it down, उसने इसे दबा दिया. और क्या बोली? For us, हम दोनों की बेहतरी की खातिर, हम दोनों के लिए. She thought angrily, उसने गुस्सीले अंदाज से सोचा. She shuddered, और वो कपकपा उठी, वो लर्ज गई. Was it happening? क्या वाकई वो सब कुछ हो रहा था? कौन सा सब कुछ? जो के स्टीवर्ड ने बताया था कि बटन प्रेस करने पे दुनिया में किसी जगह कोई शख्स जिसे आप नहीं जानते मर जाएगा. आइए देखते हैं. Was it happening? क्या वाकई वो सब कुछ हो रहा था? A chill of horror swept across her. एक सर्द लहर उस पर तारी हो गई, उसके वजूद में दौड़ गई. In a moment it had passed, और लम्हा ही भर में ये बीत गई, ये गुजर गई. She made a contemptuous noise, उसने हकारत अमेज चीख मारी या हकारत अमेज आवाज निकाली. Contemptuous, hateful, scornful, ridiculous, she thought, उसने सोचा, मजाइका खेज. To get so worked up over nothing, एक फजूल और बेकार सी बात पर इतनी सोच बचार. मुराद वो समझ रही है बटन दबा दिया गया, हुआ तो कुछ भी नहीं. वो कह रही है टू गेट सो वर्कड अप ओवर नथिंग, एक फजूल और बेकार सी बात पर इतनी सोच बचार. She threw the button unit, dome and key into the waste basket and hurried to dress for work. उसने बटन वाला आला, गुंबद नुमा ढक्कन और चाबी रद्दी की टोकरी में फेंकी और काम पर जाने के लिए कपड़े पहनने की जल्दी की. तो जो दीजिए, थ्रू, फेंक दी. कहां? वेस्ट बास्केट, डस्टबिन. She had just turned over the supper sticks. अब अगला सीन आ गया, अगली सिचुएशन है. और सपर स्टिक्स, फिर खाने पीने वाली चीज की बात आ गई है. सपर शाम के खाने को कहते हैं और स्टिक्स गोश्त के टुकड़ों को ही कहा जाता है. She had just turned over पलटना, उल्टाना. The supper sticks when the telephone rang, ring की सेकंड फॉर्म. उसने शाम के खाने के लिए गोश्त के पार्चे या टुकड़े या कतले अभी पलटे ही थे कि टेलीफोन की घंटी बजी. She picked up the receiver, उसने टेलीफोन उठाया, रिसीवर उठाया. हेलो, और बोली हेलो मिसेस लेविस. तो उसे दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या आप मिसेस लेविस हैं? उसने कहा यस, जी हां मैं ही हूं. दिस इज द लिनक्स हिल हॉस्पिटल. तारुफ करवाया गया कि हम कहां से बात कर रहे हैं? लिनक्स हिल हॉस्पिटल से. आप अंडरलाइन कर सकते हैं, एमसीक्यूज बन सकता है. शी फेल्ट अनरियल, उसे गैर यकीनी, गैर हकीकी महसूस हुआ. एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर, जो ही उस आवाज ने उसे मुतला या आगाह किया.
ऑफ द सबवे एक्सीडेंट, एक जमीन दोज हादसे के बारे में, सबवे अंडरग्राउंड। द शविंग क्राउड, वो जमे गफीर, वो हजूम जिसमें धक्कम पेल चल रही हो। द शविंग क्राउड, हजूम की धक्कम पेल में क्या हुआ? ऑर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, ऑर्थर को प्लेटफॉर्म से रेलगाड़ी के सामने धकेल दिया गया। दोबारा कर लेते हैं। द शविंग क्राउड, हजूम की धक्कम पेल ने ऑर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, ऑर्थर को प्लेटफॉर्म से रेलगाड़ी के सामने धकेल दिया। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग हर हेड बट कुडंट स्टॉप, वो बाखबर थी कि उसका सर हिल रहा है, लेकिन वो उसे रोक ना सकी। कॉन्शियस ऑफ, अवेयर ऑफ, न्यू, लर्नड। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग, शेकिंग ट्रम्बलिंग हर हेड बट कुडंट स्टॉप, इसे एहसास हो रहा था कि उसका अपना सर हिल रहा था, मगर वो इसे रोक ना सकी। एज शी हंग अप, जो ही उसने टेलीफोन काटा, शी रिमेंबर्ड Arthur's life insurance policy for $25,000 with double indemnity for, दोबारा सुनिएगा, जो ही उसने फोन रखा या काटा, उसे ऑर्थर की जिंदगी की बीमा पॉलिसी जो कि $25,000 की थी याद आई, जो कि दुगनी हो जाएगी इवजाने की सूरत में। इंडेमनिटी, कंपनसेशन फॉर लॉस, कंपनसेशन फॉर लॉस, इंडेमनिटी, इवजाना, बदले में। नो शी कुडंट सीम टू ब्रीथ, नो शी कुडंट सीम टू ब्रीथ, नहीं, ऐसा लगता था जैसे वो सांस नहीं ले पा रही थी। शी स्ट्रगल टू हर फीट, उसने कोशिश की अपने पांव उठाने की, एंड वॉक्ड इन टू द किचन नमली, और बेहिसी के आलम में, गुमसुम हालत में बावर्ची खाने में चली गई। सो डियर स्टूडेंट्स, हैव यू गॉट इट? सो नाउ प्लीज पे अटेंशन टू द सिनोनिम्स। फॉर रॉर, फस, फ्रेंजी, फ्यूरी, चिल, कोल्ड वेव, निप, बाइट, contemptuous, hateful, insulting, scornful. Supper, light evening meal, subway, underground train, metro, tube. Conscious, know, aware, alert. Indemnity, compensation, damages. Ritual, meaningless, absurd, useless, worthless. Horror, fear. Fright, terror. Waste basket, dustbin. Paper basket, bin. Sticks, slices, pieces. Shoving, pushing, driving, shouldering. Hung up, disconnected, broke up, numbly. So go ahead. Something cold pressed her skull as she removed the button unit from the waste basket. जो ही उसने बटन वाले आले को रद्दी की टोकरी से निकाला, तो उसकी खोपड़ी को कुछ सर्दी सी महसूस हुई, या किसी सर्द चीज ने दबाया। Pressed, pressurized. So listen it. Something cold pressed at her skull, skull, खोपड़ी, as she removed the button unit from the waste basket. जो ही उसने बटन वाले आले को रद्दी की टोकरी से निकाला, तो उसकी खोपड़ी को किसी सर्द सी शय ने दबाया। There were no nails or screws visible. Visible, seen. Seen कौन सा? SEEN, seen. C की थर्ड फॉर्म, दिखाई देना, नजर आना। There were no nails or screws visible. उस पर कोई कील या पेच
नजर नहीं आते थे। She couldn't see का यहां मतलब understand, वो समझ ना सकी। How it was put together, ये कैसे जुड़ा हुआ था। Put together, joined. Abruptly, यत लख्त, अचानक। She began to smash it on the sink edge. Edge, brink, bank, किनारा, और sink, बर्तन धोने वाले, sink. So she couldn't see how it was put together. Abruptly, she began to smash it on the sink edge, pounding it harder and harder. Pounding, beating, striking, until the wood split. So तर्जुमा करते हैं, तवज्जो फरमाइए। उसको समझ नहीं आई कि इस आले को किस तरह पुर्जे जोड़कर बनाया गया था। अचानक उसने बावर्ची खाने के सिंक से इसे टकराना शुरू कर दिया। इसे जोर जोर से जरबे लगाई कि लकड़ी जब तक के टूट ना गई। She pulled the sides apart. उसने उसकी दोनों अतराफ को अलग अलग कर दिया या खींच कर अलग किया। Cutting her fingers without noticing, और उसे इल्म ना हुआ, noticing, observing, watching, उसे इल्म ना हुआ कि उसकी उंगलियां कट गई थीं या जख्मी हो गई थीं। There were no transistors in the box. Transistor, सोती आला, सुनने का आला, आवाज का आला। There were no transistors in the box, no wires, no tubes. डिब्बे में ना कोई सोती आलात थे, ना तारे, ना ट्यूबे। The box was empty. Empty, vacant, shallow. डिब्बा खाली था। She whirled with the gasp. Gasp, panting, breathing out, फूला हुआ सांस। Whirled, turned, वो घूमी। With the gasp, फूले हुए सांस के साथ। As the telephone rang, जो ही टेलीफोन बजा। Stumbling into the living room, और दीवान खाने में, निशिस्त गाह में लड़खड़ाते हुए she picked up the receiver. उसने उस रिसीवर को उठाया। Mrs. Lewis, क्या आप मिसेस लेविस हैं? Mr. Stewart asked. Mr. Stewart ने पूछा। It wasn't her voice shrieking so. ये आवाज उसकी नहीं थी जो इस तरह चीख रही थी। Shrieking, screaming, yelling, crying. It wasn't her voice shrieking so. ये उसकी आवाज नहीं थी जो इस तरह चीख रही थी। It couldn't be. ये हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। You said, तुमने तो कहा था, आपने तो कहा था, I wouldn't know the one that died, कि मैं उस शख्स को नहीं जानती होंगी जो मरेगा। दोबारा देख लीजिए। You said, I wouldn't know the one that died. तुमने कहा था कि मरने वाले शख्स को मैं नहीं जानती होंगी। वो बोला, My dear lady, Mr. Stewart said, do you really think you knew your husband? मेरी मोहतरम खातून, मिस्टर स्टूवर्ट ने कहा, क्या आप वाकई ये गुमान रखती हैं कि आप अपने शोहर को जानती थी? So, my dear ones, I do believe you have got the text very clearly and very awesomely. So please pay attention to the board. There will be synonyms. Skull, head, brain, mind. Smash, crash, hit, collide. Split, break, crack, snap. Whirled, turned, circled, rotated, stumbling, staggering, reeling, tripping. Visible, traceable, observable, watchable, pounding, stumping, slogging, smashing, noticing, observing, considering, gasp,
gulp or pant. So this was the text. I do believe you have got it. So please now move toward the exercise. Question number 1. Choose the correct answer. The first question is based on MCQs and it belongs to your examination. So please carefully attempt it. First MCQs. Where did Norma put the lamb chops? Where did Norma put the lamb chops? Beta is the right option, in the broiler. Second one, there was a small man. There was a small man in the hallway. Delta is the right option. MCQs टेक्स्ट बेस्ड है, ये आपके टेक्स्ट के नॉलेज को जांचने के लिए तरतीब दिए जाते हैं. Where was the key to the Bell Unidome? Where was the key to the Bell Unidome? So, right option is Charlie, in the sealed envelope. What was the reward for pushing the button? Fourth MCQs. Very understood. $50,000. Beta is the correct option. Fifth one. What was the question of Norma that made Mr. Stewart embarrassed? Delta is the right option. Who do you represent? आप किसकी नुमाइंदगी करते हो? आप किसके लिए काम करते हो? What could have happened by pushing the button? क्या होना था बटन पुश करने से? Delta. Somewhere in the world, some unknown person would die. Next MCQs. Why didn't Arthur agree to the offer of Mr. Stewart for pushing the button? Charlie is the right option. He considered death of some unknown person a murder. Next MCQs. Why was the offer of $50,000 attractive for Norma? Understood that? For improving living standard. So, alpha is the right option. She had a plan to improve her life. Getting it? Wow. Who in Norma's opinion was the researcher? तहकीक कौन कर रहा था नॉर्मा के मुताबिक? Charlie is the right option. An eccentric millionaire. एक अजीबोगरीब करोड़पति. Last MCQs. Why didn't Norma take the consent का मतलब रजामंदी of her husband to to agree with the instructions of Mr. Stewart? So, right option, Delta. He considered it immoral to kill some unknown person for the sake of money. And this was the question number 1, and we are moving to question number 3 because intentionally I am skipping question number 2 and you must attempt it by your own. So, please move to question number 3. Answer the following questions. First question है, why did Norma consider the tone and attitude of Mr. Stewart offensive? Norma, answer देखिए. Norma considered the tone and attitude of Mr. Stewart offensive because she had already told Mr. Stewart that she was rather busy, but he insisted on talking to her. Second question, why did Arthur disagree with his wife? Answer, Arthur disagreed with his wife because he considered it immoral to kill some unknown person just for the sake of money. He also called it a murder. Question number 3. Short questions are very important for your examination. So, please prepare it in the best way. Third question. Why did Norma persuade her husband to agree with her? While teaching you the text, I have told you that this question is very important. Answer,
Norma persuaded her husband because she wanted to get money to improve their lifestyle. She wanted to get a nicer apartment, furniture, clothes, and a car. For these reasons, she wanted to push the button. Question number 4. What were the reasons Norma gave to her husband to accept the offer? Norma told her husband that it might be a kind of psychological research or some strange millionaire was doing it. She argued that it was not immoral to kill an unknown person by a strange method to get money and improve their lives. Fifth question. Why did Mr. Stewart continue persuading Norma? Mr. Stewart did so because Norma wanted to do the experiment. He had observed her interest in the conversation and felt that she could be tempted easily. Temptation. Button was a temptation. Next question. What was the message Norma received on pushing the button? Norma received a message from Lenox Hill Hospital that her husband was pushed from the platform in front of the train by a shoving crowd. Next question. What is the significance of Arthur's life insurance policy? Important. Arthur had a life insurance policy for $25,000 with double indemnity in case of accidental death. It is quite significant because the same money was promised by Mr. Stewart as reward. Last question from the text. Did Norma remain normal on hearing the news of the accident of her husband? Dear students, और भी बहुत सारे सवालात जो हैं एक्सटेंसिव तरतीब दिए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम सिर्फ टेक्स्ट बुक में मौजूद एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो दैट्स वाई ये लास्ट क्वेश्चन है. तो सुनिए आंसर क्या है. नो, नॉर्मा डिड नॉट रिमेन नॉर्मल on hearing the news. She could neither seem to breathe nor walk. She felt numb. Numb क्या था? बेहिसी, insensitivity. She started smashing, hitting. She started smashing the button unit on the sink. Something cold pressed at her